सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुमार संभव के 33 श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है अपि किर्यार्थ सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधिक्षमाणि ते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अन्वय किर्यार्थम समित कुशम सुलभम अपि जलानि ते स्नान विधि क्षमाणि अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते अपि खलु शरीरम आद्यम धर्म साधनम भवति। शब्दार्थ है क्रियार्थम यज्ञ होमादि क्रिया के लिए समित कुसुम समिधा और कुश सुलभ अपि सुलभ है तो क्या जलानी जल ते तुम्हारे लिए स्नान विधि क्षमाण नित्य स्नान विधि करने योग्य है क्या। स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार तपसी प्रवृत्त से अपि तपस्या में प्रवृत्त हो क्या। खलु निश्चय ही शरीर आद्य मुख्य धर्म का साधन होता है। अनुवाद ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा कि क्या तुम्हें यज्ञ होम आदि क्रियाओं के लिए समिधा और कुछ सुलभ है। तुम्हारे लिए नित्य स्नान विधि संपादन योग्य जल सुलभ है। क्या तुम अपनी शक्ति के अनुसार तप में संलग्न हो। निश्चयी शरीर प्रमुख धर्म का साधन होता है, अर्थात धर्म साधना में शरीर ही प्रमुख होता है। भावार्थ ब्रह्मचारी ने कुशल प्रश्न करते हुए देवी से पूछा कि क्या तुम्हें यज्ञ होम आदि कार्यों के लिए समिधा और कुछ सरलता से मिल जाते हैं। क्या तुम्हारे नित्य स्नान के लिए उपयुक्त जल भी सुलभ है। क्या तुम अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार ही तप कर रही हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी शक्ति से भी अधिक परिश्रम कर तप कर रही हो, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्म साधना के लिए शरीर ही प्रमुख साधन है। बिना स्वस्थ शरीर के धर्म साधना नहीं हो सकती। यद्यपि वचन बुद्धि धन आदि भी धर्म के साधन हैं, तथापि इन सब में शरीर ही प्रमुख साधन है। स्वस्थ शरीर रहते ही धर्म कामार्थ मोक्ष रूप पदार्थ चतुष्टय की साधना की जा सकती है। अग्रिम 34वां श्लोक है अपि त्वत् आवर्जित वारिसंवृतम प्रवालमासामन अनुबंधी विरुद्धा चिरोज्जितालक्त कपाटलेन ते तुलाम यदा रोहति दंतवाससा। अन्वय त्वद् आवर्जित वारिसंवृतम आशाम विरुद्धां प्रवालम अनुबंधी अपि यत् चिरोज्जितालक्त कपाटलेन ते दंतवाससा तुलाम आरोहति। शब्द त्वद् आवर्जित वारिसंवृतम तुम्हारे द्वारा सिंचित जल से उत्पन्न एवं पालित विरुद्धम लताओं का प्रवालम इसलिए आशाम इन अनुबंधी संतत पड़ने वाला है। अपि क्या जो कि चिरोज्जिता लक्त कपाट लेन चिरकाल से परित्यक्त लाक्षा रस के समान श्वेत रक्त के तुम्हारे दंत व अधरोष से तुलाम और समता को प्राप्त करता है। अनुवाद तुम्हारे द्वारा सिंचित जल से उत्पन्न इन लताओं का किसलिए निरंतर बढ़ रहा है क्या। जो प्रवाल तुम्हारे चिरकाल से छोड़े गए आलक्तक के समान श्वेत रक्त अर्थात स्वभाव रक्त अधरोष से समता करता है। भावार्थ ब्रह्मचारी पूछता है कि क्या तुम्हारे द्वारा जल देकर उत्पन्न हुई इन लताओं का इसलिए निरंतर बढ़ता रहता है। इसके बढ़ने में तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वह प्रवाल तुम्हारे उस अधरोष्ट की समता करने वाला है, अर्थात उसी के समान श्वेत रक्त वर्ण का एवं कोमल है, जिस अधरोष्ट पर तुमने तपस्विनी होने के कारण बहुत दिनों से लाक्षा रस लगाना छोड़ दिया है, तथापि वह स्वभावतः श्वेत रक्त है। अग्रिम 35वां श्लोक अपि प्रसन्न हिरण्यसु ते मन करस्त दर्व प्रणयापहारिषु
ये उत्पलाक्षी प्रचलय विलोचन तवाक्षि सादृश्यम प्रयुञ्जते। अन्वय करस्त धर्म प्रणयापारेषु हरिणेषु ते मन प्रसन्नम अपि ते उत्पलाक्षी ये प्रचलय विलोचनय त्व अक्षि सादृश्यन प्रयुञ्जते इव। शब्दार्थ करस्त दर्भ प्रणयापारिषु, हाथ में रखे हुए कुशों को प्रेम पूर्वक छीनने वाले, हरिणेषु मृगों पर, ते मन तुम्हारा मन, प्रसन्नम प्रसन्न, अपि क्या, उत्पलाक्षी कमलाक्षी, ये जो प्रत्यय चंचल, विलोचनई नेत्रों से, तब तुम्हारे अक्षर नेत्र समता का परिंजते मानो अभिनय सा करते हैं। अनुवाद हाथों में रखे हुए कुशों को प्रेम पूर्वक छीनने वाले मृगों पर तुम्हारा मन प्रसन्न तो है हे कमलाक्षी, जो कि मृग अपने चंचल नेत्रों द्वारा तुम्हारे नेत्रों की समता का मानो अभिनय करते हैं। ब्रह्मचारी पूछता है कि तुम्हारा मन उन मृगों पर प्रसन्न तो रहता है जो कि तुम्हारे हाथ में रखे हुए कुशों को प्रेम पूर्वक छीनने वाले हैं, और एक कमलाक्षी जो कि मृग अपने चंचल नेत्रों द्वारा तुम्हारे नेत्रों की सदृशता का मानो अभिनय किया करते हैं। ब्रह्मचारी के पूछने का यह आशय है, यद्यपि मृग तुम्हारे हाथों से कुशों को छीन कर खा लेते हैं, इस प्रकार वे तुम्हारा अपराध करते हैं, तथापि उन अपराधी मृगों पर तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है अथवा विक्षुब्ध हो जाता है, क्योंकि सच्चे तपस्वी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, अपितु वे उन पर भी दया भाव रखते हैं। संभवतः तुम्हारी प्रसन्नता के कारण ही मृग अपने चंचल नेत्रों से तुम्हारी विलोक दृष्टि का अनुकरण करते हैं। यदुच्यते पार्वती पाप वृत्ते न रूपमित्य व्यभिचारि तद्वत् तथाइते शील उदार दर्शने तपस्विनाम अपि उपदेशिताम गतः। अन्वय पार्वती रूप पार्वृत्ते न इति यत् उच्यते तद्वच अव्यभिचारी तथाहि उदार दर्शने ते शीलम तपस्विनाम अपि उपदेशिताम गतम्। शब्दार्थ पार्वती हिमालय पुत्री गौरी रूपम आकृति सौंदर्य पापाचरण के लिए नहीं होता, आकृति सौंदर्यम पापाचरण के लिए नहीं होता, इति यत् उच्यते ये जो कहा जाता है, तद्वच अव्यभिचारी वह वचन असत्य नहीं अर्थात सत्य ही है, तथा ही क्योंकि हे उदादर्श ने विशाल नेत्रों वाली पार्वती ते तुम्हारा शीलम स्वभाव तपस्वी नाम भी तपस्वी के लिए भी उपदेशता प्रमाण को प्राप्त हो गया है, अर्थात मुनिजन भी तुमको देखकर चारित्रिक प्रमाण के विषय में उपदेश ग्रहण करते हैं। अनुवाद ए सेलादिराज पुत्री गौरी आकृति सौंदर्य पापाचरण के लिए नहीं होता, ये जो कहा जाता है वो कथन सत्य नहीं अर्थात वो कथन असत्य नहीं अर्थात सत्य ही है। हे विशाल नेत्र वाली देवी तुम्हारा स्वभाव तपस्वियों के लिए भी चारित्रिक प्रमाण को प्राप्त हो गया है, अर्थात तपस्वी जन भी आपसे चारित्रिक प्रमाण के विषय में उपदेश ग्रहण करते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा कि हे सेलादिरातनीय गौरी आकृति सौंदर्य पापाचरण के लिए नहीं होता, ये जो अभियुक्त जो द्वारा कथन है वह सर्वथा सत्य है, आपने अपने चरित्र से इसे प्रमाणित कर दिया है। हे विशालाक्षी देवी आपका वाचन तापस जनों के लिए भी अनुकरणीय है, तापस जन भी सर्वोत्कृष्ट सौंदर्यशालिनी होकर भी आपके इस तपस्चरण को देखकर इस कथन के विषय में प्रमाण ग्रहण करते हैं अथवा तुम्हारे तपस्चरण को उक्त कथन के विषय में उदाहरण रूप से स्वीकार करते हैं। विकीर्ण सप्तर्षि वली प्रहासिवी तथा न गांगै सलीलै दिवश्च्युतै यथा तुदीयश्चरित्रै अनाविलै महीधर पावित एष सान्वय। अन्वय एष महीधर विकीर्ण सप्तर्षि वली प्रहासिवी दिवश्च्युतै गांगै सलीलै न तथा पांगति अनाविलै तुदीयै चरित्रै यथा सान्वय पावित। एष यह महीधर हिमालय पर्वत
विकीर्ण सप्तऋषि वली प्रहासी, दिए गए सप्तऋषियों के पुष्पहार से हास्ययुक्त दिवसच्युत स्वर्ग से गिरे हुए गंगा के सलीले जलों से तथा उतना न पवित्र नहीं हुआ था। अनाविलय निष्पाप तो दिए तुम्हारे चरित्रों से यथा जितना की सान्वय वंश सहित पवित्र हुआ है। अनुवाद। यह पूर्ववर्ती हिमालय पर्वत सप्त ऋषियों के लिए दिए गए पुष्पोपहार से हास्ययुक्त तथा स्वर्ग से गिरने वाले गंगा के जलों से उस प्रकार पवित्र नहीं हुआ था जिस प्रकार की तुम्हारे निष्पाप चरित्रों से अब वंश सहित पवित्र हुआ है। भावार्थ। ब्रह्मचारी कहता है भगवती पार्वती हिमालय पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इस पर्वत पर स्वर्ग से आने वाले गंगा के जल गिरते हैं और जलों में जो सप्त ऋषियों के लिए पुष्पों के उपहार दिए जाते हैं उनसे ये जल हास्य युक्त से प्रतीत होते हैं। हिमालय पर्वत इन जलों से अब तक उतना पवित्र नहीं हो पाया था जितना कि अब तुम्हारे निष्कल्मश चरित्रों से न केवल स्वयं अपितु अपने पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा से पवित्र हुआ है। तुम्हारे निर्मल चरित्र में गंगा जल से भी अधिक पवित्रीकरण क्षमता है। अर्थ। अनेन धर्म सविशेष मध्यम में तीव्र सार प्रतिभाति भाविनी त्वया मनो निर्विष्यार्थ कामया यदेक एव प्रतिगृह्यसे। अन्वय। भाविनी अनेन धर्मश विशेषम अद्य में त्रिविसार प्रतिभाति यत् मनो निर्विष्यार्थ कामया त्वया एक धर्म एव प्रतिगृह्य सेविते। भाविनी प्रशस्त विचारशीले अनेन इस कारण से धर्म प्रदा विशेष रूप से अद्य आज में मुझे त्रिविसार अर्थ और काम की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रतिभाति ज्ञात होता है। यत् क्योंकि मनो निर्विषयार्थ काम है, मन से अर्थ और काम को निर्विषय कर देने वाली त्वया तुम्हारे द्वारा केवल एक धर्म पदार्थ प्रतिग्रह्य स्वीकार करके सेवित हो रहा है। भावार्थ। ब्रह्मचारी। अनुवाद। हे प्रशस्त विचारशीले देवी, इस कारण से धर्म तत्व आज मुझे विशेष रूप से अर्थ और काम की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रतीत होता है क्योंकि मन से अर्थ और काम को हटा देने वाली तुम्हारे द्वारा केवल एक धर्म ही स्वीकार कर सेवित हो रहा है, अर्थात जो कि तुम अर्थ और काम को मन से दूर कर केवल एकमात्र धर्म को स्वीकार कर रही हो। ब्रह्मचारी कहता है कि उच्च विचारशीले देवी, इस कारण से आज मुझे धर्म ही विशेष रूप से त्रिवर्ग में श्रेष्ठ अर्थात अर्थ और काम की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होता है कि तुमने आज अर्थ और काम को अपने मन से दूर कर दिया है और केवल एकमात्र धर्म को स्वीकार कर तब कर रही हो। उनतालीसवां श्लोक है। प्रयुक्त सत्कार विशेषमात्मना नमा परम संप्रतिपत्तु महर्षि यत सताम सन्नत गात्री संगतम मनीषिभि सापदीन मुच्यते। अन्वय। आत्मना प्रयुक्त सत्कार विशेषम माम परम संप्रतिपत्तुम महर्षि ए सनन गात्री यत मनीषिभि सत्ताम संगतम सापदिनम उच्यते। आत्मना शब्दार्थ आत्मना अपने द्वारा प्रयुक्त संस्कार जिसका विशेष सत्कार किया गया है, ऐसे माम मुझे परम पर किए संप्रतिपत्तु समझने के लिए न उचित नहीं है। ये सनन गात्री शोभन अंगों वाली यत क्योंकि सताम संगतम सज्जनों की मैत्री मनुष्य विद्वान द्वारा सात शब्दों के उच्चारण से पूर्ण होने वाली उच्चते कही जाती है। आपके द्वारा जिसका विशेष सत्कार किया गया है
ऐसे मुझे आपको परकीय समझना उचित नहीं है। ये शोभन अंगों वाली देवी, क्योंकि विद्वान द्वारा सज्जनों की मैत्री को 7 शब्दों के उच्चारण मात्र होने वाली बतलाया जाता है। बाबा ब्रह्मचारी कहता है कि यहाँ आने पर आपने मेरा विशेष रूप से सत्कार किया है, अतः आप मुझे परकीय न समझे, अपितु आप मुझे अपना स्वकीय ही जाने, क्योंकि ये सुंदर अंगी देवी विद्वज्जन सज्जन मैत्री को साप्त पदीन अर्थात 7 शब्दों के उच्चारण मास से संपन्न होने वाली बतलाते हैं। अतः हम लोगों के बीच मित्र भाव स्थापित हो चुका है। मित्र को प्राय नहीं समझा जाता, अतः उससे कोई भी बात गोपनीय नहीं होनी चाहिए। इति।